नेतन्याहू की मौत के दावे का सच क्या निकला? नेतन्याहू जिंदा है, कोमा में है या मारे गए, सबसे बड़ी गवाही नव भारत के कैमरे पर आ गई। मुस्तफा खामनेई की हालत खराब है, पुतिन के घर पर क्या सीक्रेट इलाज चल रहा है? इसकी सच्चाई क्या निकली, अब इसका चैप्टर देखिए। युद्ध सिर्फ तोप गोलों से नहीं लड़ा जाता, युद्ध में एक लड़ाई नैरेटिव की भी होती है। और ईरान युद्ध के बीच पिछले कुछ दिन से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की बहुत चर्चा है। पूरा सोशल मीडिया इन बातों से भरा पड़ा है कि नेतन्याहू जिंदा हैं या मर गए। नेतन्याहू के बारे में जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं। बाकायदा डिटेल्स के साथ दावे किए जा रहे हैं कि नेतन्याहू जिंदा हैं या नहीं है। ईरान ने नेतन्याहू से बदला लेने की कसम खाई हुई है और अब नेतन्याहू की मौत की वायरल चर्चा सब तरफ है। क्या ईरान ने अपनी बदला लेने की कसम पूरी कर ली है? सिर्फ नेतन्याहू ही नहीं बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को लेकर भी कई तरह के कयास दिख रहे हैं। आप देखिए कि नेतन्याहू और मुस्तफा खामनेई पर कहा जा रहा है, एक तो कहा जा रहा है कि नेतन्याहू की मौत हो चुकी है, दूसरा कहा जा रहा है कि नेतन्याहू बुरी तरह से घायल हैं, कोमा में हैं, इजराइल इस खबर को छुपा रहा। फिर कहा जा रहा है कि मुस्तफा खामनेई भी बुरी तरह घायल हैं और खामनेई रूस में पुतिन के घर पर सीक्रेट इलाज करा रहे हैं। यानी जितने मुंह उतनी बातें चल रही हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है जिसमें दोनों तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? इन खबरों में कोई सच्चाई है भी या सिर्फ अफवाह है? नेतन्याहू की मौत की चर्चा बहुत हैरान करने वाली है क्योंकि वो हाई सिक्योरिटी के बीच रहते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग अपने अपने हिसाब से अटकलें लगा रहे हैं। नेतन्याहू जिंदा है, मारे गए, मुस्तफा खामनेई कहां है, ईरान में है, रूस चले गए, क्या वो भी घायल हैं? सबकी सच्चाई आज आपको बताऊंगा। नेतन्याहू की मौत पर जो चर्चा चल रही है उसको लेकर सबसे बड़ी गवाही क्या आई है, उनकी 6 उंगली, उनके कॉफी वाले एआई वीडियो का सच क्या है, सब बताऊं उससे पहले एक झलक देखिए। नेतन्याहू को लेकर जो अटकलें और चर्चाएं चल रही हैं वो 13 मार्च के बाद से जोर पकड़ने लगी थी। नेतन्याहू के घायल होने की तस्वीरें शेयर होने लगी। लोग कहने लगे कि ईरान के हमले में नेतन्याहू की मौत हो गई, देखो कैसे घायल हो गए। इमारत के मलबे में फंसे नेतन्याहू की तस्वीरें वायरल की गई। इसी दौरान नेतन्याहू के गायब होने को लेकर मीम बनाए जाने लगे। लोग मीम शेयर करके कहने लगे कि नेतन्याहू गायब है, आखिरी बार नेतन्याहू को 6 उंगलियों के साथ देखा गया था। नेतन्याहू की 6 उंगलियों की भी बड़ी चर्चा हो रही है। एक वीडियो वायरल है जिसमें नेतन्याहू के हाथ में 6 उंगलियां दिखाई जा रही हैं और इसी के आधार पर कहा जा रहा है कि नेतन्याहू चूंकि दुनिया में है नहीं, इसलिए उनका एआई वीडियो जो है वो इजराइल डाल रहा है। इतना ही नहीं, इजराइल की मिलिट्री काउंसिल की बैठक से भी नेतन्याहू गायब थे, जिससे इन चर्चाओं को और बल मिला। साथ ही नेतन्याहू सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से कुछ पोस्ट भी नहीं कर रहे। ईरान युद्ध के बाद नेतन्याहू लगातार सोशल मीडिया पर अपडेट दे रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से नेतन्याहू के सोशल मीडिया हैंडल्स में से दिन में एक ही पोस्ट आ रही है। इससे भी लोग शक कर रहे हैं। इन सारी चर्चाओं के बीच नेतन्याहू का एक वीडियो सामने आता है। इसमें नेतन्याहू अपनी मौत की खबरों का मजाक बना रहे हैं, 6 उंगलियां होने के को झूठ बता रहे हैं। एक कॉफी शॉप में बनाए गए इस वीडियो ने नेतन्याहू की मौत की चर्चाओं पर ही सवाल खड़े कर दिए। पहले इस वीडियो को देखिए, फिर आपको दिखाता हूं कि इस वीडियो को लेकर क्या बवाल मच गया। ראש הממשלה אומרים ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. ראית? יפה מאוד. לחיים, צאת להתאוורר, אבל ליד מרחב מוגן. והעמידה שלכם היא מדהימה, נותנת כוח לי, לממשלה, לצה"ל, למוסד. तो ये नेतन्याहू का वो वीडियो है जो कल ही बाहर आया और उस पर 10,000 सवाल खड़े हो गए। इसमें तो नेतन्याहू अपनी उंगलियां दिखा रहे हैं कि देखो मेरी 6 उंगली नहीं है, मैं ठीक हूं। लेकिन इस वीडियो ने सवालों को खत्म करने के बजाय और सवाल पैदा कर दिए। नेतन्याहू ने यह वीडियो शेयर किया जिससे उनकी मौत को लेकर चर्चाएं खत्म हो जाए, लेकिन सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे। लोगों ने वीडियो में नेतन्याहू का चेहरा और दूसरे इवेंट में नेतन्याहू का चेहरा मैच कराया और उसके आधार पर कहा कि यह नेतन्याहू है ही नहीं, क्योंकि वीडियो में नेतन्याहू की नाक कुछ ज्यादा ही सपाट दिख रही है। देख रहे हैं, एक में एकदम तीखी नाक दिख रही है, दूसरे में नहीं दिख रही। लोग कह रहे हैं ये अलग आदमी है। सोशल मीडिया पर एक शख्स ने लिखा कि वीडियो में नेतन्याहू ने कॉफी से भरे कप को उठाया, उसमें कॉफी लबालब भरी हुई थी,
लेकिन कॉफी छलकी नहीं। आप देख रहे हैं, लोगों ने स्लो मोशन में वीडियो दिखाया कि देख रहे हैं एकदम इससे हिल रहा है, लेकिन गिरा कैसे नहीं बॉस? तो लोग कह रहे हैं कि कॉफी जो है वो गिरी नहीं, इसका मतलब है कि ये जो है एआई वीडियो है। इसी तरह से कुछ लोगों ने कहा कि कॉफी पी उन्होंने तो यहां पे नहीं है झाग से मूछ बन जाता है, तो वो मूछ एक फ्रेम में दिख रहा है, दूसरे में गायब हो जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कॉफी पी है तो कॉफी कम ना होनी चाहिए थी। देखिए, एक घूंट लगाया, उसके बाद हाथ में लेके बोलने लगे, लेकिन कॉफी उतनी की उतनी है। तो ना झाग कम हो रहा है ना कॉफी कम हो रही है, ये कैसे हो सकता है? इसलिए लोग कहने लगे कि भाई ये जो है एआई वीडियो है और नेतन्याहू को कुछ हो गया इसलिए झूठा वीडियो डाला जा रहा है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये वीडियो नया नहीं है बल्कि 2024 का है, जब नेतन्याहू इसी कॉफी शॉप पर गए थे, क्योंकि बिल में 2024 की तारीख लिखी हुई है। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि ये वीडियो कोरोना काल का है, क्योंकि नेतन्याहू के गार्ड्स ने मास्क पहना हुआ है। लेकिन अगर ये कोरोना काल का है, 2024 का है, तो नेतन्याहू इसमें अपनी 6 उंगलियों की बात कैसे कर रहे हैं? वो तो अभी अभी सवाल उठा है। इन सारे दावों और चर्चाओं की सच्चाई आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले एक और वीडियो देखिए। नेतन्याहू ने जो वीडियो शेयर किया उसमें लोगों ने एक बहुत अनयूजुअल बात नोट की। नेतन्याहू जैसे ही अपना हाथ जैकेट की जेब में डालते हैं तो पॉकेट अपने आप अचानक पीछे आ जाता है। ये देखिए, ये हाथ गया अंदर, ये देखिए हाथ अंदर गया, और इसके बाद लोगों ने कहा कि ये क्या है जी, ये हाथ अंदर जा रहा है और उसके बाद पॉकेट पीछे आ गया। ये क्लिप नेतन्याहू के उसी वीडियो से निकाली है लोगों ने, जो कल शेयर किया गया। लोग कह रहे हैं कि ये कैसा मैजिकल पॉकेट है जो हाथ आधा अंदर जाए तो पॉकेट खुद पीछे आके कवर कर लेती है। एक शख्स ने कहा कि नेतन्याहू ने कॉफी पी तो उनके होठों पर कॉफी सिप करने का मार्क बन गया, जैसे मूछें बन जाती हैं, लेकिन अगले ही पल नेतन्याहू के होठों से ये सिप मार्क गायब हो गया। ये सारी कड़ियां जोड़ के लोगों ने कहा कि ना, ये एआई है। दोनों फ्रेम के बीच में एक कट आता है और हो सकता है कि इस दौरान नेतन्याहू ने होठ को साफ किया हो, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये एआई से किया गया है। नेतन्याहू का ये वीडियो एआई से बनाया गया है। इसे साबित करने के लिए लोगों ने नेतन्याहू के चेहरे पर ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का चेहरा फिट कर दिया, और लोगों ने कहा कि इस तरह से तो इजराइल के कॉफी शॉप में मुस्तफा खामनेई पहुंच गए। ये देखिए, वहीं एक शख्स ने तो एआई से वीडियो कैसे बनाते हैं और किस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं ये दिखाते हुए एक वीडियो शेयर किया। जैसे फिल्मों में कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी के जरिए इंसान को शेर या चीता बना दिया जाता है, वैसे ही किसी दूसरे इंसान से वीडियो रिकॉर्ड करा के उसको नेतन्याहू बना दिया गया, ये दावा किया गया। नेतन्याहू को लेकर सोशल मीडिया पर भले ही जो भी कहा जा रहा हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर ऐसा कुछ होता तो अब तक दुनिया में हंगामा मच गया। दूसरा, आप ये भी देखिए कि इजराइल में डेमोक्रेसी है, वहां विपक्ष भी है। अगर नेतन्याहू की मौत हो गई होती तो वहां विपक्ष को पता जरूर चलता, कुछ ना कुछ विपक्ष कहता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई सवाल नहीं उठ रहा। दुनिया भर की सीक्रेट एजेंसीज कुछ ना कुछ कहती। नेतन्याहू बहुत ही हाई सिक्योरिटी के बीच रहते हैं, मोसाद भी नेतन्याहू की सुरक्षा में लगी रहती है। इस तरह की खबरें बड़े देशों से नहीं छुप सकती। रूस चीन की एजेंसीज को तो पता लग ही जाता। अगर नेतन्याहू मर गए होते तो खबर बाहर आ जाती, इतने दिन नहीं छुप सकती। जैसे अगर खामनेई की मौत हुई तो छुपी क्या? कुछ दिनों पहले ही नेतन्याहू के भाई ईडो नेतन्याहू और इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री की मौत की खबर आई थी, जो बाद में गलत साबित हुई। हो सकता है कि नेतन्याहू से जुड़ी खबर भी गलत हो सकता है कि नेतन्याहू घायल हुए हो या कोई बीमारी हुई हो, या फिर वो अपनी लोकेशन डिस्क्लोज ना करना चाहते हो इसलिए वीडियो में ना आ रहे हो। तमाम तरह की बातें हो सकती है। इसलिए मौत की खबर विश्वास के लायक तो नहीं लगती।